एक गांव में मोनिका नाम की बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। उसका परिवार बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह मोनिका की माँ मोनिका से कहती है, मोनिका बेटा, सुबह सुबह क्या तू बकरियों के साथ लग जाती है? चल घर के काम में मेरा हाथ बटा। ओहो माँ, तुम भी ना, काम तो तुम भी कर सकती हो। मुझे तो बकरियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। बेटा थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले। अच्छा ठीक है ना, सीख लूंगी। बस मोनिका को बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। एक दिन शहर से एक अमित नाम का लड़का गांव घूमने आया। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है। कितनी हरियाली है यहाँ। यहाँ तो चारों तरफ बस खेत ही खेत है। बिल्कुल शांति है यहाँ पर। तभी उसे मोनिका नजर आती है और मोनिका को देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद अमित घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे गांव में एक लड़की पसंद आई है, मैं उसी से शादी करूंगा। बेटा तू गांव की लड़की से शादी कैसे कर सकता है? हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है और तू गांव की गवार लड़की से शादी करेगा? उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। तब अमित अपनी माँ से कहता है, माँ मैं शादी करूंगा तो मोनिका से ही, वरना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। देख ले बेटा, गांव के लोग दहेज में कुछ नहीं देते हैं। माँ मुझे दहेज चाहिए भी नहीं, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, करवा देंगे तेरी शादी। उसके बाद अमित के घर वाले शादी का रिश्ता लेकर मोनिका के घर जाते हैं और विमला मोनिका की माँ से कहती है, आप बहन जी, हम आपकी बेटी मोनिका के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, पर हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है बहन जी। मेरे बेटे को मोनिका बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उसके बाद मोनिका की शादी अमित से हो जाती है। मोनिका की माँ दहेज में उसे बकरियां देती है। शहर जाते ही बिमला की सहेलियां मोनिका को देखने आती है। बहू तो बहुत सुंदर है बहन। और बताओ दहेज में क्या लाई है? सुना है 4 बकरियां लेकर आई है। हमारी बहू बहुत अच्छी है। गांव की है तो क्या हुआ? तुम लोग तो बस फालतू की ही बात किया करो। सहेलियों के ताने सुनने के बाद बिमला मन ही मन मोनिका को कोसने लगती है और बात बात पर उसे ताने सुनाने लगती है। फिर ऐसे ही एक दिन सुबह बिमला मोनिका से बोलती है, मोनिका, अरे ओ मोनिका, कहाँ मर गई? सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक तुमसे चाय नहीं बनी क्या? माँ जी, वो अमित को आज ऑफिस जल्दी जाना था ना, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे बहाने तैयार रखती है वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। फिर एक दिन बिमला अपनी सहेलियों को खाने पर घर पर बुलाती है। सभी सहेली अच्छे से तैयार होकर आती है और एक सहेली बिमला से कहती है, अरे तुम्हारी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अरे यहीं होगी कहीं। पर घर में कहीं दिख तो नहीं रही। अच्छा तुम बैठो, मैं बुलाकर लाती हूँ उसे। हाँ हाँ बहन, जल्दी बुलाओ। उसके बाद बिमला मोनिका को आवाज लगाती है, लेकिन मोनिका घर पर नहीं होती। कुछ देर बाद मोनिका घास की गठरी लेकर आती है। उसे ऐसे देख बिमला की सहेली बिमला से कहती है, अरे अरे देखो, आ गई तुम्हारी गांव वाली गवार बहू। अरे तू घास की गठरी लेकर कहाँ घूम रही है मोनिका? कहीं नहीं माँ जी, वो बकरियों के लिए घास लेने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं घास नहीं मिलती ना, तो थोड़ी दूर से लेकर आई हूँ। अरे बकरी भी कोई पालने की चीज है? मैं तो बचपन से ही इसे पाल रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब देखकर बिमला को बहुत गुस्सा आता है और बिमला मोनिका से कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अब खाना बना ले जल्दी से, सबको भूख लगी है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। ये कहकर मोनिका खाना बनाने लगती है और खाना खाकर सब चले जाते हैं। उसके बाद बिमला मोनिका को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी खूब बेइज्जती करवा ली। अब तू आज के बाद बकरियों को घर में नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ये बकरियां कहाँ जाएंगी शहर में? ऐसा मत करिए। अरे कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या? मुझे ये बकरियां यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। पर माँ जी, ये तो घर के बाहर ही रहती है ना, किसी को कुछ नहीं कहेंगी। तू जाकर कुछ काम धाम कर ले, यही खड़ी होकर बहस करती रहेगी, गवार कहीं की। इतने में अमित भी वहां आ जाता है और अपनी माँ को समझाता है।
माँ, अगर मोनिका बकरी पालना चाहती है तो उसे पालने दीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है माँ? अरे, इसकी बकरियों की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। माँ, बकरियां ही तो है, रहने दो ना। जब हम मोनिका के घर जाएंगे उसके मम्मी पापा से मिलने, तब छोड़कर आ जाएंगे उसे वहां। ठीक है, पर जल्दी से इन्हें मेरे घर से निकालो। फिर कुछ दिनों के बाद विमला की तबीयत खराब हो जाती है। अमित विमला को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ है इन्हें? कल से तेज बुखार है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद डॉक्टर अमित की माँ का ब्लड टेस्ट करवाता है और अमित से कहता है, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना होगा और तुम्हें भी इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। अच्छा, इन्हें खाने में फल ही दीजिएगा और कहीं से मिल सके तो बकरी का दूध भी पिलाइए। वैसे शहर में तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बकरी बकरी तो हमने घर में ही पाली हुई है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरी का दूध जितना हो सके उतना पिलाइए इन्हें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इन्हें जरूर पिलाऊंगा। उसके बाद मोनिका रोज बकरी का दूध निकालकर बिमला को पिलाती है और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में बिमला ठीक हो जाती है और वो मोनिका से कहती है, मुझे माफ कर दो मोनिका बेटा, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। आज तुम्हारी बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई। अरे, ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। चलो, अब से हम मिलकर इन्हें पालेंगे और इनको खूब प्यार करेंगे। और माँ जी, बकरी का दूध बेचकर तो हम पैसे भी कमा सकते हैं ना? अरे नहीं नहीं, हम दूध नहीं बेचेंगे, हम जरूरतमंद लोगों को फ्री में देंगे ये दूध। ये सुनकर मोनिका बहुत ही खुश हो जाती है और अपने परिवार और बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।